हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स अभिषेक कुमार में। प्यारे बच्चों, आज निर्देशांक जयंती क्लास 10th वाले बच्चों का ये दूसरा वीडियो है। और दूसरे वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी पर जो जितना क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता है उसको हम कैसे लगाते हैं। निर्देशांक जयंती का जो जितना भी इंट्रोडक्शन था, जितने भी आवश्यक बिंदु थे वो बताया गया था। आप लोग जाके जो निर्देशांक जयंती का ये पहला वीडियो जो अपलोड हुआ है उसको आप जाके देख सकते हो, और नहीं मिलेगा तो हम यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बना देंगे चैप्टर वाइज का, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो ये दूसरा पार्ट है, दूसरा वीडियो है, और इसमें हम ये बताएंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी पर कैसे सवालों को हम लगाते हैं, या बोर्ड एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन पूछता है उसको कैसे लगाएंगे निर्देशांक जयंती के हिसाब से। अगर निर्देशांक जयंती का क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आप कैसे लगाओगे। तो आइए, आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा गया है, और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। अब इस प्रकार के सवालों को हम कैसे लगाते हैं देखते हैं। तो आप लोगों को सूत्र याद करना होगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला यहाँ पर लिखा है। दूरी को हम डिस्टेंस डी से दिखाते हैं, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है वो अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। और दूरी को मात्रक पे लिखा जा सकता है, इकाई में भी लिखा जा सकता है। ये बात समझ में? तो आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया, बिंदुओं -1, -3 और 5, 2 के बीच की दूरी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपके सामने ऑप्शन भी दिया गया है। आप डायरेक्ट ऐसे ऑप्शन तो नहीं बता पाओगे जब तक इस फार्मूले पर रख के इसका जांच नहीं करते हो। आई बात समझ में? आपके सामने जब इस प्रकार का सवाल पूछता है तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो बिंदु दिए गए हैं उसको नाम लिखना पड़ेगा। x1 बराबर जो पॉइंट दिया गया -1, y1 बराबर जो पॉइंट दिया गया -3, x2 बराबर जो पॉइंट दिया गया वो 5, y2 बराबर जो पॉइंट दिया गया 2। अब आपको कॉमन डिफरेंस नहीं बेटा, डिस्टेंस जो दिया है, दूरी का जो सूत्र होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूले पर आपको रख देना है। आप लिखोगे अंडर रूट में x2 का मान क्या है बेटा -3, और x1 का मान क्या है -1, और माइनस मिलेगा तो ये माइनस माइनस प्लस बना देगा। तो -3 + 1 का होल स्क्वायर, फिर आपको सामने प्लस लगेगा। y2 का मान 2 है और y1 का मान बेटा क्या है 5 है, इसका होल स्क्वायर। आई बात समझ में? इसका होल स्क्वायर। अब आप कैसे लगाओगे आगे देखते हैं, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर कुछ मान जो है हम गड़बड़ लिखे हैं, यहाँ पर जो मान है कुछ गड़बड़ लिखे हैं। अब वो गड़बड़ को हम सही करते हैं, कैसे देखते हैं। मान गड़बड़ लिखे भाई। x2 का मान कहाँ है, यहाँ पर 3 दिया, 3 नहीं है, यहाँ पर x2 का मान 5 है बेटा। अंडर रूट में क्या है, x2 का मान क्या है, आप लिखोगे 5, और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर। अब ये y2 का मान क्या है बेटा 2, और ये y1 का मान क्या है 3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर। आई बातें समझ में कि नहीं? कहने का मतलब ये जो मान है, जैसे y1 का मान x2 का मान 5 है, y1 का मान माइनस में एक माइनस पहले से है ऑलरेडी, एक -1 है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है बेटा प्लस हो जाता है। आ रहा बात समझ में? अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। अंडर रूट ऐसे लिखेंगे, 5 और 1 जोड़ोगे 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस 3 2 5, 5 का स्क्वायर। आई बात समझ में? अब इसको जब सॉल्व करोगे तो बेटा ये हो जाएगा 6 का 36 और 5 का 5 बचे 25, दोनों को जोड़ोगे बेटा आ जाएगा आपका 61। क्या आ गया 61। अब 61 को आप करड़ी से बाहर नहीं निकाल सकते। अब ऑप्शन में देखिए 61 अगर आपको मिलेगा तो आपका ये जो ऑप्शन है हमारा वही सही हो जाएगा। तो 61 इकाई पहले पे है, यही जो ऑप्शन है उसी को हमको टिक लगा देना है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा गया है, निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। आपको बिंदु दिया गया है और बिंदुओं के बीच की दूरी आपको निकालना है। जैसे पहला क्वेश्चन जो है वो 2, 3, 4, 1 दोनों के बीच क्या करना है, आपको दूरी निकालना है।
दूसरा क्वेश्चन भी उसी प्रकार है। तीसरा क्वेश्चन जो है वो बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए समय को वेस्ट न करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो आपको भी बोरिंग महसूस होती है। एक चैप्टर का 3 से 4 या 4 से 5 भी वीडियो हो सकता है, 15 से 20 मिनट का। 15 से 20 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन भाई 3 से 4 वीडियो आपको देखना पड़ेगा। एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, और एक चैप्टर हम एक दिन में ही कंप्लीट करवाएंगे। अगर 2 वीडियो होता है तो भाई 2 दिन लगेगा, 4 वीडियो होता है तो एक ही दिन में 15-15 मिनट से 20 मिनट के बीच में ही हम जहाँ तक कोशिश करेंगे इतने से बड़ा जो वीडियो ना हो पाए। तो आइए समय को वेस्ट न करते हुए इसको हम लगाते हैं। जैसे पहला जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, अब आपको पहला जो दिया गया वो क्या दिया गया है, 2 कामा -3 कामा 4 कामा 1 के बीच की दूरी आपको निकालना है। तो सबसे पहले बेटा आपको कुछ नहीं करना, हमने बताया कि सरल तरीका आप अपनाओगे बड़ी आसानी से आप सवाल को लगा सकते हो। यहाँ पर आपको क्या करना है, x1 और x2, y1 और y2 का मान लिख लेना है। ये जो मान है आपको लिखना पड़ेगा। x1 पहला जो मान है वो x1 का है, वो 2, x1 बराबर 2, x2 बराबर 4, y1 बराबर 3 और y2 बराबर 1। आपको बताया गया है पहला जो मान है वो भुज वाला है, और भुज वाला मान कहने का मतलब x अक्ष का है, तो पहला जो है वो x वाला है, और y दूसरा जो मान है वो y वाला है। आई बात समझ में? तो ये x1, ये x1, ये x2, ये y1 और ये y2। आई बात समझ में? अब आपको दूरी वाला फार्मूला लगा देना है। दूरी बराबर d बराबर अंडर रूट में क्या होता है बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही तो होता है फार्मूला। अब सभी मान, जितने मान आप लिखे हो लाके इसी फार्मूले पे रख दो। x2 का मान क्या है बेटा, 4, और x1 का मान क्या है, 2, तो 2 रखोगे, 4 में से 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है बेटा, 1, और y1 का मान क्या है, 3। तो घटा के लिखना है ना, y2 के मान में y2 के मान में से y1 को मान के आपको घटाना है, y1 का मान आपको घटाना है, और फिर उसका होल स्क्वायर करना है। अब आगे देखो, 4 में से 2 गया, आ गया बेटा 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस, पहले अंडर रूट बना लेते हैं। अब ऐसे, अब 1 में से 3 गया, 1 में से 3 गया, तो आप बताओगे सर 3 बड़ा है, और 3 बड़ा है, 3 की तरफ माइनस है तो -2 लगा दो, -2 का होल स्क्वायर। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। फिर आप क्या करोगे, 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 दूना 4, फिर इस 2 का स्क्वायर करोगे। अगर आपसे कहा जाए कि -2 का गुणा आप -2 का गुणा 2 बार करोगे तो क्या आएगा, तो माइनस गुणे माइनस ये क्या होता है बेटा, प्लस, और 2 और 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो ये भी आ गया 4। अब 4 और 4 जोड़ोगे बेटा कितना आएगा, 8। अब 8 को आप क्या लिख सकते हो, अगर आपसे कहा जाए 8 का वर्गमूल आप निकालिए, तो आपको अगर आप तोड़ोगे तो ये टूटेगा बेटा 2 गुणे 2 गुणे 2 में, और वर्गमूल में क्या होता है, 2 अंक का जोड़ा बनता है। जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर आएगा, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो अंदर ही रहेगा। तो इसका आंसर जो आएगा 2√2 मात्रक, 2√2 मात्रक। तो ये सवाल आपको समझ में आ रहा होगा, और सवाल अगर समझ में आ रहा है तो बीच बीच में आप वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। अब चलते हैं, हम दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बेटा, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है -5 कामा 7, फिर कामा -1 कामा 3। अब फिर आपको वही काम करना है, आप यहाँ पर हल डालोगे, और हल डाल के आपको क्या करना है, x1 y1 x2 y2, किसी भी प्रकार से आपको x1 और x2 y1 और y2 का मान आपको लिखना है। आप लिखोगे तो आपको समझदारी ये रहेगा कि x1 का मान ये है, y1 का मान ये है, y2 का मान ये है, x2 का मान ये है। तो सब मान अगर आप लिख लोगे तो आपको कठिनाई नहीं होगी मान रखते समय। अगर थोड़ा से भी गलती हुआ तो आपका आंसर नहीं आने वाला। तो x1 बराबर क्या है बेटा, -5, x2 बराबर क्या है, -1, y1 बराबर क्या है बेटा, 7, y2 बराबर आपके सामने क्या है, 3। तो आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है बेटा, आप जानते हो, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
यही तो होता है। या ये फार्मूला जो है दो विधि से लिखा जा सकता है। अब दो विधि, अगला वाला क्या है, या इसी को आप क्या लिख सकते हो, या लिखोगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये भी कर सकते हो। हमने पहले वीडियो में बताया है कैसे करोगे, तो आप वहां पर जाकर इसको देख सकते हो। तो नॉर्मली जो फार्मूला है उसी फार्मूले को हम लगाते हैं, फार्मूला यही वो भी है, दोनों से सेम उत्तर आएगा। अभी कोई क्वेश्चन जो है उसी पर लगा के दिखाएंगे, ठीक है। अब जैसे आपके सामने x2 की वैल्यू पता है, x2 हमारा क्या है -1, और x1 का मान क्या है, अगर ये बेटा माइनस में है, इतना ध्यान देना, अगर कोई भी मान यहाँ पर पहला मान छोड़ के अगर दूसरा वाला माइनस में है, तो जब यहाँ पर रखोगे तो उसका मान प्लस हो जाएगा, इतना आप जानो। कैसे, जैसे आपके सामने ऑलरेडी पहले से माइनस है और ये भी माइनस में है, ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा। ये 5 हो गया, इसका -1 + 5 का होल स्क्वायर, फिर बीच में आपको प्लस लगाना है। फिर y2 का मान क्या है 3, और y1 का मान क्या है 7, 3 - 7 का होल स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, अंडर रूट लगाओगे, तो -1 है, 5 में से 1 गया, कितना आएगा बेटा, आप कहोगे सर 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस, अब 3 में से 7 गया, अब 3 में से 7, 3 बड़ा है कि 7 बड़ा, अंक तो बड़ा है 7, लेकिन ये जो इसके सामने क्या लगा है, माइनस लगा है, तो 7 में से 3 घटाओगे तो ये भी आ गया -4 का होल स्क्वायर। अब आप क्या करोगे बेटा, अब आप सब जानते हो कि 4 का वर्ग क्या होता है, 4 चौक 16, इस 4 का भी वर्ग करोगे, माइनस में है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16, तो ये जब हो जाएगा 16 और 16 को जोड़ोगे बेटा, ये आपके सामने क्या आ गया 32। अब 32 को आप करड़ी से बाहर निकालोगे कैसे, अब 32 को अगर आप तोड़ना चाहो तो आप तोड़ सकते हो, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। आई बात समझ में, टूटा कि नहीं टूटा, मतलब इसका हम एलसीएम टाइप का जो वर्गमूल जैसे गुणनखंड विधि से निकालते हो जोड़ा बना के, वही काम कर रहे हैं यहाँ पर। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32, पूरा हुआ 32। अब हम इसमें इसका बनाएंगे जोड़ा, जब ये जोड़ा बना, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसको हम अंदर रखेंगे, और जिसका जोड़ा बन रहा है उसका एक बाहर निकालेंगे। जब एक इसका बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे √2, एक बचा है ना, और 2 और 2 का गुणा करोगे बेटा, 2 दूना 4, √2 मात्रक या इकाई आप लिख सकते हो, मात्रक या इकाई। तो इस प्रकार के सवालों को हम इसी प्रकार लगाते हैं। अब हम आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन लगाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन जो लिखा गया उसको लगाते हैं। अब बेटा तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं, और तीसरा क्वेश्चन जो है बेटा वो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये जो क्वेश्चन है वो अंक में नहीं है, जो ABCD वाला पार्ट है उसमें देखो दिया गया है। x1 का मान a है, x2 का मान -a है, x1 y1 का मान b है, y2 का मान -b। अब इसको कैसे लगाएंगे, आइए हम ध्यान से देखते हैं। अब कैसे लगाओगे, सबसे पहले हमने बताया कि ये तीसरा क्वेश्चन हम बता रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा है बेटा, सबसे पहले ये कहा है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, x1 y1 x2 y2 सबका मान निकाल लेना है, सबका मान ऐसे लिख लेना है। x1 का मान क्या है बेटा a, x2 का मान क्या है -a, y1 का मान क्या है b, और y2 का मान क्या है -b। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये बराबर क्या होता है बेटा, सब जानते हो कि d बराबर क्या होता है, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होता है ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, d बराबर जितने मान आपको पता है सब मान इसी फार्मूले पे रख देना है। अब रखोगे कैसे, x2 बराबर आपका क्या है -a, x1 बराबर आपके सामने क्या है a, जो कि -a का होल स्क्वायर, भाई बीच में x2 के मान में से x1 को मान को आपको घटाना है। अब बीच में प्लस लगाओगे, y2 का मान क्या है बेटा यहाँ पर -b, और y1 का मान क्या है b, तो यहाँ पर जब रखोगे तो ये हो जाएगा -b का होल स्क्वायर।
अब यहीं से हम इस पार्ट में यहाँ पर देखते हैं, तो आपके सामने क्या लिखा गया है, डी बराबर अंडर रूट में x2 बराबर क्या है माइनस ए, x1 बराबर क्या है ए, बीच में से घटाएंगे तो माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर प्लस ऐसे माइनस बी का होल स्क्वायर। कैसे लिखा गया सब आपके सामने यहाँ पर बताया गया। यहाँ पर y2 का मान माइनस बी तो पहले लिखे हैं, y1 के मान को y2 के मान में से घटाना है, उसका वर्क करना है, यहाँ पर भी ये घटाया गया है। अब आप क्या करोगे, d बराबर माइनस ए है माइनस ए, दोनों को जोड़ देना है, माइनस ए और माइनस ए जोड़ोगे कितना हो जाएगा 2a, वो भी माइनस में, 2a वो भी माइनस में, किसमें हो जाएगा माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, तो माइनस माइनस प्लस क्या करना है, ए और ए जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2a वो भी माइनस में का होल स्क्वायर, बीच में प्लस लगाओ। अब बी आपका क्या है माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का, ये भी हो जाएगा माइनस 2b का होल स्क्वायर। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है? तो d बराबर आपसे, d बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 2 दूना 4, 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2b का जब वर्क करोगे तो 2 दूना 4b स्क्वायर, 4b स्क्वायर। अब कहा जाए d बराबर अंडर रूट में, इसमें बेटा कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में कॉमन आप जानते हो ना, 4 इसमें भी है 4 इसमें भी, 4 अगर कॉमन ले लोगे ये हो जाएगा बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोष्टक बंद, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। माइनस वाला पार्ट विलुप्त हो गया क्योंकि उसका वर्क किया गया है, माइनस टू ए जब करोगे तो ये प्लस में हो जाएगा, मतलब माइनस 2a गुणे माइनस 2a, माइनस माइनस प्लस, लिख आई बात समझ में। और दो और दो 4 नहीं करना, 2 दूना 4 करना, गुणा करके करना, जोड़ना नहीं है, तो दूना 4, ए और ए का गुणा करोगे, अगर इसका बेस बराबर है तो इसकी घात आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये हो गया 4a स्क्वायर। उसी प्रकार बी वाला भी किए, ठीक है। अब 4 को आप करड़ी से बाहर निकाल सकते हो, 4 को जब करड़ी से बाहर निकालोगे तो डी बराबर आ गया बेटा 2, और ये आ गया अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपका ये राइट आंसर है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करते रहिएगा, अगर आपको लाइव पढ़ना है तो। और आगे चलते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, और चलिए ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके सामने एक छोटा क्वेश्चन ये भी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि लिखा गया है कि यक्स अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदु ए 2, -5 और बी -2, 9 से समदूरस्थ है का निर्देशांक होगा। समदूरस्थ का मतलब बेटा एक दूसरे के बराबर है, जो भी पॉइंट आप मानोगे, जैसे मान लो ये 2 पॉइंट है, जैसे अब देख लो समझने के लिए, देखो ये जो मान लो कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ए का निर्देशांक आपके सामने लिखा गया है 2, -5, और बी का जो मान लिखा गया वो -2, 9। देखो इस प्रकार के सवाल को पहले समझ लो, इसके बाद आप ऐसे लगाना है। आप पहले इसको हल डालोगे और हल डाल के आप लिखोगे माना यक्स अक्ष का निर्देशांक या एक्स अक्ष पर बिंदु, माना एक्स अक्ष पर बिंदु यक्स, 0। अब कहोगे सर यक्स, 0 क्यों? माना यक्स अक्ष पर बिंदु यक्स, 0 है। सर ये y वाला जो मान है वो 0 क्यों हुआ? अभी अभी आपसे बताया गया था, जो इसके नेक्स्ट मतलब इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया कि यक्स अक्ष पर y का निर्देशांक 0 होता है और y अक्ष पर यक्स का निर्देशांक 0 होता है। कहने मतलब एक दूसरे पे ये 0 हो जाएंगे। अगर यक्स अक्ष पर y का पूछोगे तो y वाला 0, और y अक्ष पे अगर यक्स का पूछते हो तो यक्स वाला 0। भाई बात समझ में? कहने का मतलब यहाँ पर ये होता है बेटा यक्स अक्ष पर, इसलिए या चूंकि इसलिए यक्स अक्ष पर y का निर्देशांक 0, y का। अब जो पॉइंट यहाँ पर दिया गया है वो पॉइंट क्या है? अब हमने क्या कहा कि पी ए के बीच की दूरी आप निकाल लो, पी बी के बीच की दूरी निकाल लो।
अगर आपको x का मान आ जाएगा, y का मान दिया गया, इसी का हमका मान निकालना था, इस निर्देशांक का मान निकालना है। x का मान 0, अगर x का मान पता हो जाए तो यहाँ पर जितना पॉइंट है सब पता हो जाएगा, क्योंकि y का मान पता है। तो आपको क्या करना है, PA बराबर PB दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेना है। यदि हम कहें कि अगर यहाँ पर ये दोनों पक्षों का अगर वर्ग कर दिया जाए तब तो कुछ नहीं होगा भाई। अगर इसका वर्ग करोगे तो इसका वर्ग है, दोनों तरफ से वर्ग कट जाएगा, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। कहने मतलब PA के बीच की दूरी क्या होगी और PB के बीच की दूरी क्या है। तो यहाँ पर जो मान दिया गया है, ये जो मान है अगर इसके बीच में निकालते हो, इसके बीच में अगर आप निकालते हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप देखोगे क्या होगा, PA के निकालोगे तो इसके लिए x1 PA यहाँ से निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से निकालोगे इसके लिए तो ये y1 है, ये y2 है, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हो, बराबर। अब आप आगे चलोगे, अब आगे जब चलोगे तो इसके ये वाला मान जो होगा PB के लिए जब निकालोगे तो PB के लिए x1 है, x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। तो y2 क्या है -2, अब x1 क्या है आपका x का होल स्क्वायर, या बीच में प्लस आप लगाओगे, इसके लिए क्या हो जाएगा, x2 9 है और y2 क्या है आपका 9 है, 9 - 0 का होल स्क्वायर। जो होल स्क्वायर आप करोगे तो दोनों तरफ से आप इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये अंडर रूट आपका हट जाएगा। तो अंडर रूट हटेगा तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, इसको लिख सकते हो 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -0 का होल स्क्वायर, मतलब कोई नहीं निकलेगा तो -5 का होल स्क्वायर बराबर, इसको -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। अब आप आसानी से देखो a - b का होल स्क्वायर बन गया। अब a - b का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। इसी फार्मूले पर आपको रख देना है। जब यहाँ पर आप रखोगे तो ये बनेगा 2 दूना 4, फिर -2ab, 2ab का मतलब 2 दूना 2x और 2 वाला 2 दूना 4x प्लस x स्क्वायर। इसका वर्ग करोगे तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा। आई बात समझ में। यहाँ पर भी 2 दूना 4 -2 का वर्ग करोगे 4 हो जाएगा। यहाँ पर x का वर्ग करोगे तो ये भी प्लस में हो जाएगा x स्क्वायर, फिर ये प्लस, अब बीच में प्लस, क्योंकि माइनस यहाँ पर जब आप कॉमन लोगे ये माइनस कॉमन नहीं, आप इसका वर्ग करो, इसका इसमें गुणा करोगे तो ये क्या बन जाएगा 2ab बनता है। अगर 2 प्लस में है, 2a आपका माइनस में है, b आपका माइनस में है, तो ये क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 2ab बनेगा। तो वही चीज यहाँ पर बना। अब 9 का वर्ग करोगे 9 9 81। अब इधर क्या करोगे, अगर दोनों तरफ x स्क्वायर है, इस तरफ x स्क्वायर, इस तरफ x स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या -4x, 25 में 4 जोड़ोगे 29 बराबर 81 और 4 जोड़ोगे क्या आएगा बेटा, ये 4x पहले लिख लो, 81 में 4 जोड़ोगे आ गया आपका 85। अब 4x को एक तरफ और ये वाला टर्म एक तरफ, -4x फिर -4x बराबर आ गया 85 - 29। तो आप 85 में से 29 घटाओगे तो आपका आ जाएगा 56 और 4x जोड़ोगे तो आ गया 8x, भी माइनस में। अब x बराबर यहाँ से मान क्या निकला, x बराबर जैसे -8x बराबर 56 है, तो x बराबर क्या आ गया 56/8, वो भी माइनस में, 8 सते 56, तो x का मान क्या आया -7। तो यहाँ का जो मान आ गया वो क्या आया -7, 0। तो ऑप्शन में देखना है आपको -7, 0, ये आपका सही। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में जो 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बचा है वो बताएंगे, और जहाँ तक सोचेंगे अगले वीडियो में ये चैप्टर समाप्त हो जाए। यहाँ पर अब जो बचा है अंतर विभाजन, बाह्य विभाजन जो बचा है यहाँ पर, वही से जो 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है वो बताएंगे। और यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।